How Muslim Brotherhood collapsed in Egypt. Did Sisi remove Morsi? Watch this insightful conversation between Zahik Tanvir and Vaibhav Singh. आपने अब्दुल फताह अल सीसी की बात की। ये भी तो एक आर्गुमेंट है ना कि बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फासिस्ट लीडर है और अब्दुल फताह अल सीसी भी एक फासिस्ट आदमी है जिसने मोहम्मद मुर्सी की चलती फिरती गवर्नमेंट गिरा दी। और मोहम्मद मुर्सी के साथ जो उन्होंने किया, उनको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके फिर वो कू करके उन्होंने वहाँ पे काबिज हुए इजिप्ट की सत्ता के ऊपर। और अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मोहम्मद मुर्सी खुद भी मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे। आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद मुर्सी के साथ जो हुआ, चलिए वो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, बट ही गॉट द पॉपुलर वोट, उनको पॉपुलर वोट मिला था। और क्या एक इज इट अ मैटर ऑफ प्राइड कि आप उस चीज़ को डिफेंड करें कि एक इलेक्टेड आदमी को उठा करके कू करके हटाया गया, फिर उसको जेल में दिया गया और फिर उसको बिना दवा दिए, उसको दवा ही नहीं दी गई और वो जेल में ही मर भी गया कायरो में। तो ये जो इनह्यूमेन बिहेवियर था, ये भी तो फिर हमको उसको भी एड्रेस करना चाहिए, हम उससे भाग नहीं सकते। नहीं, इसमें जो है आप जो बता रहे हैं ये एक पॉपुलर ओपिनियन है कि इस तरह से हुआ था, मगर ये ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, अब्दुल फताह अल सीसी और अब्दुल फताह अल सीसी से पहले जो मिलिट्री कमांडर था तंतावी, तो तंतावी का जो सक्सेसर है अब्दुल फताह अल सीसी, तो इनफैक्ट इसको जो सक्सेसर मतलब तंतावी को हटाकर अब्दुल फताह अल सीसी को सीट पे बैठाने वाला मुर्सी ही था। और ये चीज़ जो है इजिप्ट हो या पाकिस्तान हो, यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई क्योस क्रिएट होता है तो मिलिट्री जो है यहाँ पर ये टेक ओवर करती है। तो हुआ क्या कि 2013 में जब ये खैर 2011-2012 में जब ये पूरा अरब स्प्रिंग हुआ, उसके बाद ये जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने अरब स्प्रिंग को फंड किया, पैसा दिया, लॉबिंग यहाँ अमेरिका से हुई, ये पूरा जो हुआ, उसके बाद जब अरब स्प्रिंग होने के बाद जो है इलेक्शंस हुए, तो इनको लगा कि लोगों को लगा कि भाई 40 साल से मुबारक की हुकूमत, होस्नी मुबारक की हुकूमत चलती आई है, तो क्यों ना हम एक नए आदमी को हम चांस दें, क्यों ना हम एक नए आदमी को जो है मौका दें। तो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को मौका दिया। इनफैक्ट इजिप्ट में जो सलफ़ी पार्टी थी, अल नूर पार्टी वालों ने भी जो है मुर्सी का साथ दिया, मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ दिया। मगर 1 साल के अंदर उन्होंने देखा कि मुर्सी ने जो वादे किए थे, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो डींगे मारी थी उसने कि मैं कुरान उना दस्तूर उना, कि भाई कुरान हमारा दस्तूर है, ये है वो है, हम इकोनॉमी को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो उसने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, 0% उसने डिलीवर किया। तो ये सब चीज़ें जब एक मॉडरेट यूँ कह लें कि वहाँ की जो लिबरल आवाम थी, मॉडरेट तो नहीं, लिबरल आवाम जो थी वहाँ की, तो उन्होंने भी जो मौका दिया था इनको, उन्होंने देखा कि भाई हमारे तो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। और जो वहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने जब देखा कि भाई हमारे भी एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो जो सलफ़ी पार्टी थी, अल नूर पार्टी, वो हट गई पीछे। वो बोले कि हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे, खलास हम पीछे हट गए। अब उन्होंने अलायंस तोड़ लिया। उसके बाद जो वहाँ के लिबरल्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, फिर वो भी प्रोटेस्ट पे उतर गए। तो मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ पे पावर में आई थी प्रोटेस्ट के थ्रू, और मुस्लिम ब्रदरहुड हटी पावर से प्रोटेस्ट के थ्रू। जब वहाँ पे कंट्री में प्रोटेस्ट इतने मैस स्केल पे होने लगे, तो मुर्सी ने ऑर्डर दे दिया कि प्रोटेस्टर्स को मारा जाए। अब जब मुस्लिम ब्रदरहुड होस्नी मुबारक के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये मुजाहिदीन थे। अब जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, तो ये कहने लगे कि यहूदियों की साजिश है, और फिर जो है इन लोगों ने प्रोटेस्टर्स को मारने का ऑर्डर दे दिया। तब जो है सीसी चूँकि मिलिट्री कमांडर था, तो इसने इंटरवीन किया, और इंटरवीन करके जो है ये सारे मसले को सेटल डाउन किया, और फिर मुर्सी को पकड़ के, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था प्रोटेस्टर्स को मारने का, तो उसने मुर्सी को पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो दूसरे अरब कंट्रीज़ थे, और इनका एक, या यूँ कह लीजिए, ट्रीटी है कि कभी भी किसी भी अरब कंट्री के अंदर डिस्टेबिलिटी होती है तो ये लोग जो है फाइनेंशियली उसको हेल्प करते हैं। तो फिर काफ़ी अरब कंट्रीज़, यूएई, सऊदी, इन लोगों ने जो है पैसा कंट्री में लगाया, और फिर इकोनॉमी को उन्होंने रिवैम्प करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर, कि उस टाइम पर मुझे याद है कि इंडिया की जो विप्रो कंपनी है, विप्रो, टाटा, ये वहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे इजिप्ट के अंदर। तो उस टाइम पर जो है
आनन फानन यूँ कह लीजिए कि फौरी उनको वहाँ से निकालना पड़ा और फिर जो है एक्सट्राडाइट करना पड़ा इंडिया। तो उस टाइम पर इकोनॉमी अच्छी थी, मगर मुस्लिम ब्रदरहुड आने के बाद पूरी इकोनॉमी तबाह हुई और फिर वापस अरब कंट्रीज़ ने पैसा लगाकर इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि मुर्सी एक इलेक्टेड लीडर था और बस उसको पकड़ लिया गया और फिर जेल में डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। लोग चूँकि मुर्सी को लेकर आए थे, उन्हीं लोगों ने मुर्सी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया कि भाई आपने जो वादा किया था वो आपने डिलीवर नहीं किया, और फिर मुर्सी ने अपने ही लोगों के खिलाफ जो है उसने ऑर्डर दे दिया मारने के लिए। तो तब जाके सीसी को बीच में आना पड़ा और तब जाके सीसी ने स्टेबिलिटी को वापस लाया। Watch the full interview on Defensive Offense YouTube channel.